एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है। चौहान को भी ये वीडियो देख करके शर्म आएगी कि मैंने क्या बोला है। मैं कंटेंट की बहुत से यूपीएससी एग्जामिनर भी ये भी बोल रहे हैं कि आप अपना गूगल चैट जीपीटी से अपना काम निकाल सकते हो। अगर अभी प्रेजेंट टाइम पे सपा की सरकार होती, चैट जीपीटी आया होता, तो क्या ये कहा जाता कि ये सपा ने करवाया है? नहीं भाई देखो, लोगों की जो सोच है ना वो कभी हम बदल नहीं सकते। हाँ। वो क्या सोच रहे हैं उससे मतलब नहीं, हम क्या सोच रहे हैं ये देखो पहले। सही बात, समझ रहे हो? लोगों की सोच क्या करें, उनका काम कहने दो। अपना एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप जो पूछ रहे हो आपको आंसर दे रहा है, सटीक आंसर। तो गूगल से बढ़िया है चैट जीपीटी, इसलिए उसको यूज में लाया गया, क्योंकि एक ही आंसर चाहिए हम लोग को। गूगल पे जाते तो ढेर सारे एप्लीकेशन खोल देता था। ये जितने हैं ना सब ये जानते हैं सरकार किसकी बनेगी, लेकिन इनकी खुजली हो रही ना, इनकी खुजली हो रही है। एक बार फिर कह रहा हूँ 2047 तक गवर्नमेंट बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता। जो कंटेंट बनाया जा रहा है, जिसने भी कंटेंट डाला है, ठीक है, अब वो अगर एससी डाला होता तो क्या ब्राह्मण नहीं पढ़ रहे होते उससे? मुझे ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना आपको भड़काने के लिए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि यूपीएससी के जो इंटरव्यूज लेते थे, आजकल वो बहुत सुर्खियों में चल रहे हैं। जिनका नाम डॉक्टर विजेंद्र चौहान है, उन्होंने चैट जीपीटी को लेकर कुछ चीज़ बोल दी जो दलितों के प्रोफेसर माने जाते, दलितों के मसीहा माने जाते और एक नेता माने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? चैट जनरेटिव प्रीट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। उन्होंने कहा जो प्रीटेंड है, प्रीटेंड मतलब जिन्होंने पहले से कंटेंट बना रखा है। कंटेंट बनाने वाला कौन है? जो अपर लेवल के लोग बैठे हुए हैं। अब अपर लेवल में कौन बैठे हुए हैं? जनरल कैटेगरी के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैसे उन्हें पता नहीं होगा कि चैट जीपीटी भारत में तो नहीं बना, लेकिन फिर भी हम भारत के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हमारे देश में सच्ची में दलितों की आवाज़ दबाई जा रही है 2026 में। जानते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? विशाल सिंह। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद कुमैल। आपका क्या करते हो आप? होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट। आप क्या करते हैं सर? मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का काम। आपका नाम क्या होगा? आपका नाम क्या होगा? अजय मिश्रा। सर मेरे को एक चीज़ बताइए, जो चैट जीपीटी है, जिसमें जीपीटी की फुल फॉर्म ही पी आता है, प्री ट्रेंड, आपको लगता है कि वो सब जनरल कैटेगरी वालों ने करा है और उसमें दलितों की आवाज़ दबाई गई है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि दलितों की आवाज़ दबाई गई है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, लेकिन वो जातिवाद बहुत कम करती है। वो जातिवाद के लिए लड़ती नहीं, वो इसलिए लड़ती है कि किसी भी ह्यूमन को किसी प्रकार का प्रॉब्लम या कोई इशू ना हो उनको। सही बात। वो ये करती है। जातिवाद जो विपक्ष है वो करते हैं। बिल्कुल। आप चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हो? यस। क्या लगता है कि उसमें एंटी दलित या एंटी मुस्लिम वगैरह कुछ लिखा होता है? चैट जीपीटी ये है कि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं, वो सबको सामान्य बराबर मानती है। हाँ। तो हमारे उसके देश में लिए सर कोई ऐसा क्या? दलित कोई वो नहीं माना जाता। वो सबको सामान्य बराबर अपनी नॉलेज देती है, जो उसको मालूम रहता है, जो उसके लिए और भी कुछ जो उसके लिए पॉसिबल होता है, वो सब के लिए बराबर सामान्य रहती है। बराबर के लिए। तो आखिर में से क्या हो रहा है कि मतलब चैट जीपीटी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जातिवाद यूपी में था, यूपी से बिहार में भी था, फिर देश में गया, अब इंटरनेशनल जातिवाद बनाया जा रहा है। मतलब चैट जीपीटी भी जातिवाद हो गया। यहाँ पे तो नहीं हो सकता सर। फिलहाल जो उन्होंने कहा है वो गलत कहा है। लेकिन आपको हंसी नहीं आ रही कि एक यूपीएससी के एग्जाम लेने वाला, इंटरव्यूज लेने वाला ऐसी बातें कर रहा हूँ? यूपीएससी की बात। वो उनको खुद को अपने आप पे हंसी आनी चाहिए ना इस बारे में। हम हंस के उनको और दुखी नहीं करना चाहते ना, कि उनको खुद सोचना चाहिए कि हमने क्या बयान दिया। सही बात। मिश्रा जी कहाँ चले गए? मिश्रा जी तो गायब ही हो गए। हाँ, मिश्रा जी एक बात बताओ, आपने तो चैट जीपीटी पे भी कब्जा कर लिया। कहा कि जी भाई, वो कह रहे हैं कि हर जगह आप ही लोग बैठ चुके हो। कहा के लिए बैठे भाई? एक ही बताओ, जब विपक्ष नहीं होगा तो सरकार कैसे बनेगी यार? हाँ। नहीं, सरकार ने अभी तो चैट जीपीटी बनाना है हमें। भाई देखो, लोगों की जो सोच है ना वो कभी हम बदल नहीं सकते। हाँ। वो क्या सोच रहे हैं उससे मतलब नहीं, हम क्या सोच रहे हैं ये देखो पहले। सही बात। समझ रहे हो? लोगों की सोच क्या करें, उनका काम कहने दो। सही बात। जब हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हम बुरा तो न करें। बिल्कुल। समझ रहे हो? अब वो बुरा कर रहे हैं, वो खुद ही समझ जाएंगे भी थोड़े दिनों में जब सरकार एक बार और बनेगी। एक बार और बनेगी। बाबा को कोई हिला नहीं सकता भाई। ये जितने हैं ना सब ये जानते हैं सरकार किसकी बनेगी, लेकिन इनकी खुजली हो रही है ना, इनकी खुजली हो रही है। एक बार फिर कह रहा हूँ 2047 तक गवर्नमेंट बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता। और बाबा सेंट्रल में बैठेगा भाई, ये किसी की बाबा क्षमता नहीं सेंट्रल है। में बैठेंगे तो बैठेंगे। पहली बार कोई सरकार साले पूरे स्टेट में छा गई बीजेपी। हाँ। दिल्ली में कभी बनी नहीं।
हर जगह केवल बीजेपी, हरियाणा से राजस्थान कहीं पे भी। दिक्कत तो ये है कि जैसे विपक्ष वाले कहते थे कि जातिवाद बीजेपी ने भाई, फैला रखा है, विपक्ष नहीं होगा अब चैट जीपीटी ने भी जातिवाद फैला दिया। एक चीज बताओ भाई, विपक्ष होगा तभी तो, विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा भाई यार। आप मुझे थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, मेरे को तो आपसे कुछ बात, आप क्या करते हो? आप मैं बी फार्मा कर रहा हूँ एकेटी यूनिवर्सिटी। बी फार्मा में आप जैसे आप कुछ चीज पढ़ते होगे तो आप चैट जीपीटी वगैरह से भी पढ़ते होगे? हाँ, नॉर्मल चीजें पढ़ता हूँ, जैसे कि नाम क्या आपका? अर्पित पटेल नाम है मेरा। अर्पित पटेल जी, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं? जी। आपको कभी ऐसा लगा कि आपके खिलाफ कुछ बोला है चैट जीपीटी ने, कह रहे तुम्हारा नाम अर्पित पटेल है तो तुम तो पिछड़े समाज से हो, मेरे साथ तुम ऐसा दलित कभी समाज से हो? नहीं ऐसा हुआ? ना, बिल्कुल ना, आपने चैट जीपीटी यूज करा कभी? कभी नहीं, कभी यूज ही नहीं करा चैट? कभी नहीं। आपने तो यूज करा होगा। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि चैट जीपीटी जनरल कैटेगरी वालों ने बनाया है, कंटेंट उसमें जनरल कैटेगरी वालों ने डाला है और शूद्रों को नीचा दिखाने के लिए, मतलब दलितों के नेता ऐसे कह रहे हैं। देखिए उसका यूज तो सभी कर रहे हैं ना, सही बात। यूज तो सभी कर रहे हैं ना। देखिए कोई भी कंटेंट हो या फिर कोई भी ऐप हो या फिर कुछ भी हो, अगर कोई गवर्नमेंट बना रही है या फिर कोई एम्प्लॉय बना रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट चाहे सपा की हो, अगर अभी प्रेजेंट टाइम पे सपा की सरकार होती, चैट जीपीटी आया होता तो क्या ये कहा जाता कि ये सपा ने करवाया है? नहीं बोला जाता ना। अभी फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि बीजेपी वाले या फिर जो भी करवा रहे हैं? ये तो विदेशों में हुआ है एप्लीकेशन लॉन्च, जो भारत में है, ठीक है, ये विदेशों में हुआ है, ठीक है। इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए किया जाए, ना कि ये सब भ्रम फैलाने के लिए कि ये मतलब कैटेगरी शुरू से चलता आ रहा है, बिहार से लेके यूपी से लेके छत्तीसगढ़। देखो जातिवाद अलग चीज़ है, यहाँ पे जातिवाद नहीं कर सकते। और ना वो एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप जो पूछ रहे हो आपको आंसर दे रहा है, सटीक आंसर। तो गूगल से बढ़िया है चैट जीपीटी, इसलिए उसको यूज में लाया गया, क्योंकि एक ही आंसर चाहिए हम लोग को। गूगल पे जाते तो ढेर सारे एप्लीकेशन खोल देता था, इसलिए चैट जीपीटी का यूज़ किया गया। बाकी अब वहाँ पे ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो डेली यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट, मतलब बी फार्मा कर रहा हूँ, तो फार्मासिस्ट आगे चल के बनना है मुझे। तो बी फार्मा आप जान ही रहे हैं कि कितना लेंदी सब्जेक्ट मतलब उसका है, तो उसको पढ़ना रहता है, तो ज़्यादातर लेक्चर से आप नहीं कवर कर सकते ना, इसलिए। तो जो यूपीएससी के इंटरव्यूज लेते हैं वो डॉक्टर विजेंद्र चौहान कह रहे हैं कि चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म, मतलब जो प्री ट्रेंड करा गया है उसमें किसी ने तो कंटेंट डाला होगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम मीडिया वाले यहाँ पर आए तो हम आए हैं तभी तो आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे किसी ने कंटेंट डाला है तभी तो वो आप लोगों को बताता है। तो जो कंटेंट डालने वाले लोग हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, मतलब बनिए जैन कम्युनिटी के लोग, तो वो लोग दलितों को नीचे दिखाते हैं। सर देखिए एक्चुअली में ऐसा है कि प्रेजेंट टाइम पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? कौन कैटेगरी है? यूपीएससी कैटेगरी कौन सी है? कास्ट में? हाँ, कास्ट में कौन सी? मेरे को तो ऐसा लगता है सभी पढ़ते लिखते हैं। सभी पढ़ते लिखते हैं, मतलब अभी मौका मिल रहा है पढ़ने का, ठीक है। आज से आप 10-20 साल पहले पहुंचोगे, ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी है यही पढ़ पा रहे थे। अभी जो है सब पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। एससी देखा जा रहा है ना, कुछ जो कंटेंट बनाया जा रहा है, जिसने भी कंटेंट डाला है, ठीक है, अब वो अगर एससी डाला होता तो क्या ब्राह्मण नहीं पढ़ रहे होते? उससे पढ़ रहे होते हैं ना। तो अब ये जो वो बोल रहे हैं कि जो उन्होंने कंटेंट डाला है वो जर्नल के हैं या फिर उसके हैं, ओबीसी के हैं, और इसमें मतलब नीचा दिखाया जा रहा है कि ये एससी कैटेगरी, अभी जो भी दिखाया जा रहा है ये गलत चीज़ है, ठीक है। चैट जीपीटी, कुछ गूगल वगैरह यूज करते हो? हाँ, गूगल यूज करते, गूगल का भी चलाया है? चलाया है। तो उसमें चैट जीपीटी भी होता है, मतलब जो बहुत इजीली बता देता है। आपका नाम क्या होगा सर? धर्मेंद्र राठौर। धर्मेंद्र राठौर जी, मैं यहाँ पर आपसे आपकी जात नहीं पूछूंगा, हमें कोई मतलब भी नहीं है। मैं आपसे बस इतना पूछूंगा, आप जनरल कैटेगरी से? जी। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि दलितों को नीचे दिखाने के लिए गूगल ने कुछ ऐसा काम करो, चैट जीपीटी ने कुछ काम करो? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन हमारे देश के कुछ दलितों के नेता कह रहे हैं कि अब तो टेक्नोलॉजी भी बिक गई, अब तो टेक्नोलॉजी भी दलितों को नीचे दिखा रही है। नहीं, ये है कि सरकार जो है थोड़ा सा रोजगार पे नहीं ध्यान दे रही, जो कंपनियों में सैलरी मिल रहा है उस पर नहीं ध्यान दे रही है, बस। बाकी सरकार सही है, थोड़ा ये है कि कंपनियों में ध्यान देना चाहिए। सरकार की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। इंटरनेट तो यूज करते हो, तो इंटरनेट में अगर चैट जीपीटी अगर एंटी दलित हो गया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या है ना, विपक्ष के जो नेता हैं, अब जैसे मैं और आपको ही ले लीजिए कि मुझे ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना आपको भड़काने के लिए, तो मैं टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि नहीं,
आप ऐसा तो वैसे मेरे साथ कभी हुआ नहीं कि मैं पहले बात तो मैं ओबीसी कैटेगरी से, यूपी में ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, और बाकी पटेल जो हम लोग की मतलब न्यू निकली हुई है, हम लोग गुजरात से थे। तो गुजरात में पटेल जो है जनरल में आते हैं। तो ऐसा तो हम लोग के साथ कभी नहीं हुआ कि तुम लोग उधर तब अपर कास्ट में आते हो, इधर लोअर कास्ट में आते हो, ऐसा हम लोग के साथ कभी नहीं हुआ। बाकी मैं तो चैट जीपीटी डेली यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक नो इट्स नॉट, ये सही नहीं है, ये सही नहीं इट्स नॉट गुड। मैं आपसे बस लास्ट पूछूंगा, आप यूज करते हो, आपने होटल मैनेजमेंट का कर रहे हो आप? जी। इसमें चैट जीपीटी की थोड़ी बहुत तो मदद लेते होंगे? हर एग्जामिनर बोलता है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन होता है कि चैट जीपीटी से जाकर आप अपना काम निकाल सकते हो। वो डॉक्टर विजेंद्र चौहान को भी ये वीडियो देख कर के शर्म आएगी कि मैंने क्या बोला है, मैं कंटेंट की। बहुत से यूपीसी एग्जामिनर भी ये भी बोल रहे हैं कि आप अपना गूगल चैट जीपीटी से अपना काम निकाल सकते हो। इस पर ना शिकवा ना शिकायत, बातों का सिलसिला, चैट जीपीटी के साथ हर लम्हा थोड़ा अपना। हाँ। और ये आपने चैट जीपीटी से ही निकाला है? ये चैट जीपीटी से ही मैंने निकाला है, ये चैट जीपीटी का। आप रिलीजन से मुस्लिम है? मुस्लिम। तो और आपको ऐसा कभी चैट जीपीटी में नहीं लगा कि उसने एंटी मुस्लिम या एंटी दलित को ही कुछ बोला? उसमें कौन, उसमें सलाम करोगे वो जवाब देगा, उसमें नमस्ते करोगे वो जवाब देगा, उसमें से ईसाई बोलोगे वो जवाब देगा। उसका कोई अपना कोई लामा ये नहीं है कि मुस्लिम को है तो मुस्लिम के जवाब नहीं दूंगा, कि हिंदू पूछ रहा है मैं ईसाई के जवाब नहीं दूंगा, वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो एक बार विजेंद्र चौहान जी को आप क्या कहना चाहोगे कैमरे पे बता दो। विजय चौहान जी, आपकी शर्म कीजिए, आप यूपी एग्जामिनर होकर भी आप ये सब स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है। बहुत से एग्जामिनर, मैंने भी 12th पास किया, 12th ज़्यादातर एग्जामिनर ने ये बोला है कि आप चैट जीपीटी गूगल से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जी, तो अब ये साबित हुआ है कि जो चैट जीपीटी है जिसको ये लोग गुमराह कर रहे हैं, और सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, तमाम देश की वो टेक्नोलॉजी जिसको लेकर हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है, जिसको लेकर जैसे बहुत सारी एआई वेबसाइट्स हैं, जेमिनाई, जेनस्पार्क एआई, परप्लेक्सिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर उसमें भी अगर ये कहा जा रहा है कि ये देश जातिवाद की ओर बढ़ रहा है, जो कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहिए, तो ये बहुत शर्म की बात है। सर, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपसे कुछ बात करूँगा, आप करोगे बात? चले कोई नहीं, फिलहाल आप कह रहे रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।